Sri Ambika School, Standard 5, Subject Environment, Chapter number 2, All Together. All Together में हमने इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें बताया था कि जो फैमिली है उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई थी कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है एंड दैट एनवायरनमेंट विल हेल्प अस, क्या क्या हमें हेल्प करता है एनवायरनमेंट, उसके बारे में कहा था। सो ऑल टुगेदर में जो हमने बेसिक लिया था उसके अलावा एक पिक्चर ली थी और उस आर्यन के बारे में उस पिक्चर को सिर्फ ऑब्जर्व किया था। अब हम इस चैप्टर में जो हमारा पिक्चर है उसके ऊपर हम थोड़ा लेंगे। सो हमारा पिक्चर तो वैसे हमने देख ही लिया था। फर्स्ट आर्यन आता है कहीं से अहमदाबाद, देन ही ट्राइड द फुटपाथ एंड देन कॉन्क्रीट पाइप, वहाँ पे वो खाना बनाता है। दूसरा लड़का आता है उसे ज्वाइन करता है, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों की चीजें बाद में मिलती है। सो हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो जो नीचे लिख रहे हैं, वेयर वुड आर्यन फर्स्ट होम बी, व्हाट फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट, why would another boy join Aryan, what may another boy brought with him, who will beneficial due to the both of boy together, and what beneficial would be friend get them. So Aryan first house is concert pipe in footpath, concrete pipe on footpath. Aryan first house is concrete pipe on a footpath, जो फुटपाथ के ऊपर concrete pipe होती है वो उसका फर्स्ट होम था। What facility would Aryan have first, उसे पहली फैसिलिटी कौन सी मिली? सो उसे पहली फैसिलिटी हमने देखा तो वो रहने लगा, तो इट कॉल्ड शेल्टर, जो कोई चीज़ को हमें जब कोई चीज़ के अंदर हम रहते हैं उसे शेल्टर कहते हैं। शेल्टर वुड द फर्स्ट फैसिलिटी टू आर्यन, शेल्टर वुड हैव अ फर्स्ट फैसिलिटी टू आर्यन। व्हाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइन आर्यन, अब दूसरा लड़का ज्वाइन क्यों करता आर्यन को? क्योंकि वो भी, उसके पास भी घर नहीं होता, तो दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। सो अनदर बॉय ज्वाइन आर्यन बिकॉज ही ऑल्सो नॉट हैव अ शेल्टर, दूसरे लड़के ने आर्यन को ज्वाइन किया क्योंकि उसके पास शेल्टर नहीं था, घर नहीं था। वॉट मैनी अदर बॉय बॉट विथ हिम, वॉट में अनदर, जो दूसरा लड़का अपने साथ क्या लाया था? सो अनदर बॉय बॉट कुकिंग मटेरियल एंड क्लोथ्स, अनदर बॉय बॉट कुकिंग मटेरियल्स एंड क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े और क्या लाया था? कुकिंग मटेरियल्स थोड़ा लाया था, जिससे क्या होगा, वो अच्छी तरह खाना खा सके। बोथ हैव, who will be beneficial due to the both boys being together, अब दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों को कैसे मिलेगा? इसे सिम्बॉटिक रिएक्शन कहते हैं। दोनों के दोनों साथ में एक दूसरे के काम आएंगे। क्या होगा? दूसरे लड़के को शेल्टर मिल गया, उसको घर मिल गया, उसके साथ जो कंक्रीट पाइप था, नहीं तो वह अकेला रहता। तो दूसरे लड़के को क्या मिल गया? कपड़े मिल गए, थोड़े जो फूड मटेरियल थे खाने का मिल गया, एक दूसरे का साथ मिल गया, दोनों फ्रेंड बन गए, बातें करने के लिए कोई मिल गया। सो बोथ हैव अ इक्वल बेनिफिट, सो द बोथ बॉयज हैव अ बेनिफिट ड्यू टू द बोथ टुगेदर, दोनों के दोनों को बेनिफिशियल होगा बिकॉज ऑफ द ड्यू टू। व्हाट अदर फैसिलिटी को ज्वाइन द गॉड, what other facility being the god now, अब दोनों को कौन सी फैसिलिटी मिली? अब दोनों साथ में रहने लगे तो उसे कौन सी फैसिलिटी मिली? फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर आर द फैसिलिटी दे हैव। then what would they do now to get more facility? To get more facility they will search by the work of many, अब उन्हें मोर ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए। फूड तो ठीक था, अब उन्हें ज़्यादा अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, दूसरी सारी चीज़ें चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम करके क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, जिसके ऊपर से वो सब कुछ करेंगे। सो टू गेट मोर फैसिलिटी दे विल सर्च फॉर वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए वो ज़्यादा क्या करेंगे? काम की सोचेंगे।
वेयर वुड बॉयज बाय द वेजिटेबल फ्रॉम, बॉयज वेजिटेबल कहाँ से ग्रो करते थे? बॉयज वुड बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट में से वेजिटेबल हम सब मार्केट में से ही लेते हैं। सो व्हाट वन द एसेंशियल थिंग रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइज बाय बोथ फ्रेंड्स। अब एसेंशियल चीजें कौन सी चीजें हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है? फर्स्ट खाना, सेकंड क्लोथ, थर्ड घर जो हमारा शेल्टर है वो, देन एयर एंड वाटर। ये 5 जो हमारी एसेंशियल चीज है। सो एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स आर द एसेंशियल फॉर यूटिलाइज बाय बोथ फ्रेंड्स। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली। what thing of nature would have been utilized by, अब नेचर कौन सी चीजें देता है? सो द फ्रॉम द नेचर दे वुड हैव बीन यूटिलाइज एयर एंड वाटर। नेचर से तो उन्हें एयर एंड वाटर मिलेगा, बाकी शेल्टर उन्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, फूड उन्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। सो दैट हाउ वुड द हाउस बाय कीप, how would they keep, how would these boys keep their chair around the house, clean around the house? Clean नहीं है, clean है। So sweep the place and keep their garbage in a dustbin। वो क्या करेंगे? अपने आजू बाजू जो होगा वो स्वीप करेंगे, झाड़ू मारेंगे, एंड द जो गार्बेज है वो डस्टबिन में डालेंगे। एनवायरमेंट फर्स्ट तो हमारी फसली। सो हम जो कहते हैं कि ये दोनों जो फेस कर रहे हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, उन्हें फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है, हमें जो ये सारी फैसिलिटी मिल रही है ना वो हमें फ्री मिल रही है बिकॉज ऑफ हमारा फादर एंड मदर। जो हमारे पूरी की पूरी जो सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलता है, जिनके पास वो नहीं होता ना उन्हें ये सब सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सो थिंक अबाउट इट, द फैसिलिटीज यू हैव, what facility you have and they don't. Okay, अब टुगेदर का हम ऑल टुगेदर के बारे में आते हैं। व्हाट इज मेड फ्रॉम व्हाट, कौन सी चीज किस में से बनती है? तो पहली चीज जो हमारा खाटला है उसमें देखा मेड फ्रॉम फूड, ये वुड से बनता है। देन दैट कम वुड कम फ्रॉम ट्रीज एंड आई शैल मेंटेन द ट्रीज। अगर हमें चाहिए तो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे ट्रीज, जितने हम काटेंगे ट्रीज उससे डबल या ट्रिपल हमें उगाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो हम उगाएंगे वो बड़े तो नहीं होने वाले। सो वी शुड बी कीप दैट मेंटेनेंस, जो हमारा मेंटेन है हमारा एनवायरमेंट उसे रखना चाहिए। देन जो हमारी फूड प्लेट है उसमें होंगे चपाती, दाल, जो हमारी सब्जी है वो सब कुछ होंगे। तो वो सारे वेजिटेबल्स है कहाँ से आएंगे? प्लांट में से, और द ग्रेन क्रॉप में से। सो मेड बाय द vegetables and dal and where it come from the plant, and I shall maintain the crops and plant. I plant tree, I shall maintain the crop and plant. Then last one, जो clothes है cotton and silk most ऑफली होता है, नेचर फॉर्म है। कॉटन होता है वो कहाँ से मिलता है? कॉटन हमारा प्लांट होता है उसमें से मिलता है। एंड सिल्क होता है वो सिल्क फॉर्म में से मिलता है। So it is from cotton and silk. Of cotton and silk, so I maintain silkworms and cotton plant. कौन से में से कहाँ मिल गया? पता चला आपको? ऑल टुगेदर का मतलब आपको वैल्यू सिखाना होगा कि एक दूसरे की मदद करने से कितना फायदा होता है। अगर एक लड़का जो है वहाँ रहता था तो उसे कुछ नहीं मिलता था, बट वो दोनों साथ में रह के दोनों खुद एक थोड़ा वो करेगा थोड़ा वो करेगा, काम फटाफट हो जाएगा। तो ध्यान से ये काम करना पड़ेगा, दोनों को साथ में करेंगे तो अच्छा होगा। सो टुगेदर का मीनिंग 2-3 लोग साथ में मिलकर जो काम करेंगे, दैट इज विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम। वो बेनिफिट होगा, जैसे उसे मिल गया घर मिल गया, इसे कपड़े और वो सब कुछ मिल गया, नहीं तो उसके पास घर नहीं रहता, इसके साथ कपड़े और खाना नहीं मिलता। सो दोनों की जरूरतें खत्म हो गई, पूरी हो गई। सो वी ऑलवेज विल बी टुगेदर। आगे का जो हमारा है वो हम बाद में करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।